हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना चैनल द घड़िया इंसान। मैं घड़िया इंसान स्वागत करता हूँ अपने चैनल द घड़िया इंसान पे। तो आज के वीडियो से, जी हाँ, आज के वीडियो से हम कंप्लीट स्क्रैच से कंट्रोलर और सर्विसेज को डिजाइन कर रहे होंगे। एक एक एपीआई को हम पकड़ेंगे और हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है सर, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें जो पूरा सिस्टम है जो मैंने पहले बताया था, सबसे पहले होती है मॉडल। ठीक है ना सर, सबसे पहले हम मॉडल डिजाइन करते, फिर हम डीटीओ डिजाइन करते, फिर हम कंट्रोलर डिजाइन करते, फिर हम सर्वी डिजाइन करते, फिर हम रेपोजिटरी डिजाइन करते हैं। तो मैंने ये सब पहले ही बना के तुम्हें दिखा दिया, लेकिन तुम्हें एक बार फिर से ओवरव्यू करा देता हूँ कि देखो ये था हमारा कैटेगरी। ठीक है सर, ये था हमारा कैटेगरी। और यहाँ पे मैं वो चीज भी दिखाऊंगा तुम्हें जो कि मतलब कि तो जो तुम वैलिडेशन कॉन्स्टेंट्स लगाते हो, क्या ये यहाँ पे लगाने चाहिए कि डीटीओ में लगाना चाहिए, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में बात भी की थी। तो उस चीज को मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे करके भी दिखाऊंगा कि तुम वैलिडेशन एनोटेशन अगर एंटिटी पे लगाते हो तब क्या होता है, अगर तुम वैलिडेशन एनोटेशन तुम डीटीओ पे लगाते हो तब क्या होता है। वो चीज हम यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये था अपना एंटिटी क्लास। ठीक है, ठीक है, एंटिटी मतलब क्या हुआ सर, करस्पॉन्डिंग टू इसके क्या होगा सर, डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है सर, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा सर, कैटेगरी टेबल डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा, है ना सर, कैटेगरी टेबल क्रिएट हो जाएगा, है ना सर। ठीक है सर, और इसके अंदर हमने दो फील्ड रखी है सर, लॉन्ग कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम। ठीक है सर, उसके बाद सर हमने क्या किया सर, डीटीओ डिफाइन किया है, कैटेगरी डीटीओ। अब डीटीओ क्यों डिफाइन किया सर, यूजर को डेटा देने, ठीक है, और यूजर से डेटा लेने के लिए हमने कैटेगरी डीटीओ डिफाइन किया है, जिसके अंदर सर वही है सर, वही फील्ड है सर, कैटेगरी आईडी कैटेगरी नेम। और तुम यहाँ पे अगर तुम गौर करोगे तो यहाँ पे मैंने जेपी एनोटेशन एट द रेट एंटिटी नहीं लगाई है, क्योंकि ये जरूरत ही नहीं है। ये बेसिकली डेटाबेस इंटरेक्शन करने के लिए थोड़ी बनाई है, ये हमने यूजर से बातचीत करने के लिए बनाई है। ये यूजर से हमें डेटा लेने और यूजर को डेटा देने के लिए बनाई है ना सर। तो ये हो गया सर आपका डीटीओ सर। उसका सर कंट्रोलर मैंने डिफाइन करा है सर। ठीक है ना सर, कंट्रोलर ये वाला डिफाइन करा था सर, एक कंट्रोलर डिफाइन करा था क्रिएट कैटेगरी का। अब और भी चीजें डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये क्रिएट कैटेगरी के लिए था। ठीक है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट मैपिंग, कि जहां पे पोस्ट मैपिंग विथ ये आएगा ना, ये वाला यूआरएल ऐड आएगा लोकल 8080 के साथ, ये वाला आएगा तो फटाक से ये वाला कंट्रोलर को उसको पकड़ना है, ये वाला कंट्रोलर उसको इंटरसेप्ट करेगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं सर, ऐड कैटेगरी, कैटेगरी सर्विस के अंदर, सर्विस के अंदर क्या करते हैं सर, हम बिजनेस लॉजिक डिफाइन कर रहे होते हैं, है ना सर। कंट्रोलर के अंदर क्या करते हैं सर, हम रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए मेथड्स बनाते हैं सर, और उस मेथड में क्या लॉजिक डेवलप होगा, जो रिक्वेस्ट आया उसके हिसाब से क्या मेथड में काम हो रहा होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्विसेज डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सर्विसेज से मैंने क्या की, ऐड कैटेगरी मेथड को कॉल कर ली सर, और डीडीओ को रिटर्न कर दिया। यही है सर। तो आज के वीडियो में हमारा काम क्या है बेसिकली, ये जो है ना, ऐड कैटेगरी सर्विस बनाना, कि जब यूजर कैटेगरी ऐड करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या लॉजिक इंप्लीमेंट होगी, वो हमें डिफाइन करना है ना सर। तो आइए शुरू करते हैं सर। सबसे पहले सर हमने कैटेगरी सर्विस यहाँ पे डिफाइन कर लिया, इंटरफेस सर। ठीक है, उसके अंदर हमने ये वाला मेथड डाल दिया है, और हमने क्या करा है सर, उसको एक्सटेंड कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया है ना सर। तो आइए सर शुरू करते हैं सर। देखिए सर, यहाँ पे एक चीज है जो तुम्हें याद होगा, शुरुआत के वीडियो में बात किया था, जब मैं बात कर रहा था बीन के बारे में, कि बीन क्या होते हैं, एट द रेट बीन एनोटेशन, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का क्या मतलब हो जाता है ना, और एट द रेट कंपोनेंट में क्या हो जाता है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो मॉडल मैपर बीन मैंने डिफाइन करा है ना सर। ठीक है, अब देखो बीन यहाँ पे डिफाइन मैंने यहाँ पे क्यों किया। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे बीन क्यों डिफाइन किया सर, आपने कंपोनेंट क्यों नहीं डिफाइन किया, क्योंकि मॉडल मैपर क्लास बहुत बड़ा है भाई, मैं पूरा क्लास में थोड़ी जाऊंगा, मैं क्लास क्यों चेंज करूं जब वो पहले से डिफाइन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, सिंपल एट द रेट बीन एनोटेट कर दे रहा हूँ इसे। ठीक है, अब मैं इसके थ्रू क्या कह रहा हूँ, स्प्रिंग को, स्प्रिंग स्प्रिंग, ठीक है, जब मैं एट द रेट बीन नोटेशन कर रहा हूँ, क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मॉडल मैपर एंड मैनेज इट्स लाइफ साइकिल एंड ऑल। अब जब भी मुझे जरूरत होगी इस मॉडल मैपर की, तो मैं क्या इंपोर्ट करने जाऊंगा क्या भाई, क्या मैं फिर से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्या, नहीं, मैं बस एट द रेट ऑटो वैड एनोटेशन लगाऊंगा, तो वैड एनोटेशन लगाऊंगा और स्प्रिंग से मांग लूंगा, स्प्रिंग से मांग लूंगा वो वाली ऑब्जेक्ट, किसी टेंशन की। और ये क्या करेगा, ये बीन को क्या करेगा, एज ए सिंगलटन ऑब्जेक्ट देगा, बनाने की जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, सिंगलटन ऑब्जेक्ट मतलब कि तुम कितनी जगह पे भी इसको यूज कर रहे हो, मॉडल मैपर की कितनी जगह भी तुम मॉडल मैपर की अगर ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश करोगे स्प्रिंग से, तो वो तुम्हें उसकी सेम इंस्टेंस ही देगा सर। ध्यान रखिएगा सर, दो तरह की चीजें होती है ना, एक सिंगल और एक होती है प्रोटोटाइप। कि तुम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, नॉर्मली जब तुम न्यू जैसे कि करते हो, मान लो क्लास एक अंकित, ठीक है, तो अंकित इक्वल टू अंकित ए इक्वल टू न्यू अंकित, तो बेसिकली क्या होगा, हर एक इंस्टेंस पे हर बार जब तुम रन करोगे
तो नया ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्प्रिंग जो बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट मैनेज करता है वो सिंगलटन ऑब्जेक्ट मैनेज करता है, ठीक है। दैट इज जब तुम मॉडल मैपर वहां एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें एक सेम ही ऑब्जेक्ट दे रहा होगा, ठीक है। तो ये मॉडल मैपर है, ठीक है। तो मॉडल मैपर की मैंने यहाँ पे एनोटेशन डिफाइन कर दी है सर। अब क्योंकि स्प्रिंग को ये बताने के लिए कि इस क्लास के अंदर मैं बीन रख रहा हूँ, उसके लिए मैंने क्या किया है, एलरेट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन से एनोटेट किया, अर्थात दिस क्लास कैन कंटेन बीन, ठीक है। इस क्लास इसके अंदर हम सारे जो प्री डिफाइंड चीज है ना, तो हम पूरे क्लास में एज ऑब्जेक्ट यूज करने वाले हैं पूरे एप्लीकेशन में। उसके लिए सर हम यहाँ पे बीन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है सर। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं। अब मॉडल मैपर क्या होता है सर, उसकी क्या जरूरत है वो हम अभी कोड लिखते हुए समझ रहे होंगे, ठीक है। देखो, यूजर यहाँ पे भेज क्या रहा है, कैटेगरी। अब इसका काम क्या है सर, D2 का काम क्या है, बस यूजर से रिक्वेस्ट लेना और यूजर को रेस्पॉन्स देना, ठीक है। ये डेटाबेस इंटरेक्शन के लिए काम नहीं आएगा सर, ये डेटाबेस इंटरेक्शन के लिए नहीं है, ठीक है। जो कैटेगरी डीटीओ है ये यूजर से रिक्वेस्ट लेने और रेस्पॉन्स देने के लिए है सर, ये डेटाबेस इंटरेक्शन के लिए नहीं है। अब डेटाबेस इंटरेक्शन के लिए क्या है सर, मॉडल है। कैटेगरी इज फॉर द डेटाबेस इंटरेक्शन। अब देखो, कैटेगरी डीटीओ आ गया। अब तुम्हें अगर उसे डेटाबेस में सेव करना है तो क्या करना होगा हमें, कैटेगरी डीटीओ को क्या करना होगा सर, कैटेगरी मॉडल में कन्वर्ट करना। अब ये काम कौन करेगा सर, एक तो तरीका है कि तुम बार बार उसे लो और सेव करो कि कैटेगरी डीटीओ डॉट गेट कैटेगरी नेम, और उसको फिर कैटेगरी डॉट सेट कैटेगरी नेम, और उसके अंदर कैटेगरी डॉट गेट कैटेगरी नेम। ये मैनुअल प्रोसेस हो गया, थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो गया। अब इस चीज को आसान बनाने के लिए हमारे पास आता है मॉडल मैपर, ठीक है। इसका काम क्या है सर, मॉडल मैपर का काम क्या है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सर, तो ध्यान से समझिएगा सर। मॉडल मैपर का काम क्या है सर, दिस इज बेसिकली यूज टू मैप वन क्लास ऑब्जेक्ट टू अनदर क्लास ऑब्जेक्ट। तो सर हम वही करते हैं, सबसे पहले कैटेगरी डीटीओ आया सर, उसको हम क्या करेंगे सर, कैटेगरी में कन्वर्ट करेंगे। तो कैटेगरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, कैटेगरी इक्वल टू मॉडल मैपर का यूज करेंगे सर। इसका यूज करेंगे सर, मॉडल मैपर का डॉट मैप, ठीक है सर। मॉडल मैपर डॉट मैप क्या मैप करेंगे सर, कैटेगरी डीटीओ, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे सर, कैटेगरी डॉट क्लास, ठीक है सर। समझ में आया सर। तो सबसे पहले हमने क्या करा सर, जो कैटेगरी डीटीओ था उसको डेटाबेस में सेव करने के लिए हमने उसको कैटेगरी डीटीओ में कन्वर्ट किया। अब हम सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे कि जो कैटेगरी तुम दे रहे हो, है ना, चेक करेंगे इफ द एंटर्ड, ठीक है, कैटेगरी नेम बाय द यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डेटाबेस, ठीक है। इस चीज को हम हैंडल करेंगे। इस चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे सर, कैटेगरी, है ना सर, कैटेगरी फ्रॉम, है ना सर, फ्रॉम इक्वल टू कैटेगरी repository डॉट फाइंड बाय कैटेगरी नेम। क्या है कैटेगरी नेम, तो कैटेगरी डॉट गेट कैटेगरी नेम, ठीक है। हम देखेंगे कि कहीं जो यूजर कैटेगरी एंटर कर रहा है उस कैटेगरी नाम ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट तो नहीं करता है, तो हम वो करेंगे इफ कैटेगरी फ्रॉम डीबी नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थ्रो न्यू एपीआई एक्सेप्शन, थ्रो न्यू एक्सेप्शन क्या सर, दिस कैटेगरी, है ना, ऑलरेडी एग्जिस्ट द डेटा का, ठीक है ना सर। अब अगर यूजर यूनिक कैटेगरी डालता है तो हमें क्या करना होगा, उसको डेटाबेस में करना होगा, है ना सर, डेटाबेस में सेव करना होगा। वो काम करेंगे हम सर, कैटेगरी सेव्ड
कैटेगरी इक्वल टू क्या होगा सर, कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट सेव, है ना सर, वो काम कर देंगे कैटेगरी डॉट सेव, ये चीज है। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, रिटर्न कर देंगे। ये हो गया। अब डेटाबेस में क्या होगा, कैटेगरी सेव होगी। अब हमको क्या करना है, यूजर को रेस्पॉन्स देना है। तो यूजर को ये वाला रेस्पॉन्स दे देंगे क्या, नहीं, हम कैटेगरी डीटीओ देंगे। तो फिर यहाँ पे क्या कन्वर्ट करना होगा हमको, कैटेगरी को कन्वर्ट करना होगा बैक किस में सर, कैटेगरी डीटीओ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे होंगे, मॉडल मैपर का। कैसे करेंगे हम, कैटेगरी डीटीओ सेव्ड कैटेगरी, तो क्या करेंगे हम, मॉडल मैपर डॉट मैप, क्या करेंगे हम, मॉडल मैपर डॉट मैप कैटेगरी फ्रॉम डीबी, कैटेगरी को किससे कन्वर्ट करेंगे सर, कैटेगरी तो डॉट, है ना सर। और लास्ट हम क्या करेंगे सर, रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे सर, सेव्ड कैटेगरी, है ना सर, यही था ना सर। तो बेसिकली सर ये हमारा पूरा लॉजिक हो गया सर। एक बार रन करके देखते हैं सब, फिर से इसको समझेंगे, ठीक है। आइए सेव कर देते हैं इसे। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ से अपना एप्लीकेशन रन करते हैं सर। नेक्स्ट, हो रही है। और ये देख सकते हो कि सक्सेसफुली हमारा स्टार्ट हो गया है। तो हम यहाँ पे आते हैं, कैटेगरी नेम, मैं जैसे कि सेव करने की कोशिश करता हूँ, है ना। और ये देखो डेटाबेस में हमारा कैटेगरी सेव होके आ जा रहा है और रेस्पॉन्स आ रहा है कैटेगरी डीटीओ। तुमने कैटेगरी डीटीओ भेजा और फिर वहां से कैटेगरी डीटीओ तुम्हें आउटपुट में आ रहा है। और देखो ये जो मैंने रेस्पॉन्स एंटिटी बनाया था उसका फायदा यही सब है, ठीक है। तो कितना अच्छा तुम्हें आ रहा है, वहां पे लिखा हुआ कि 2 से क्रिएटेड, ठीक है, कि हाँ मतलब ये रिसोर्स डेटाबेस में क्रिएट हो गया। अब ये क्रिएट हुआ भी है कि नहीं हुआ है, उस चीज को हम चेक करने के लिए जाते हैं अपने एस टू कंसोल में, लोकल होस्ट एस टू कंसोल में जाते हैं सर। ये हो गया। हम टेस्ट कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन सही है, करेक्ट करते हैं। और देखो यहाँ पे कैटेगरी पे हम आते हैं और रन करते हैं। तो देखो ये कैटेगरी आ गया है ना। तुम एक बार और रन करके देखो, जैसे कि तुम एक बार और हम दूसरा कैटेगरी इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मान लो फूड आइटम्स, ठीक है। तो सेंड करा हमने, वो देखो कैटेगरी हमने कॉन्स्टेंट लगाया था ना कि इट मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर, तो वो चीज भी आ रहा है। देख लो कि यहाँ पे देखो क्या एक्सेप्शन थ्रो वहां पे हुआ होगा, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, ये हुआ होगा। वहां से ये चीजें कहाँ गई होगी, हमारे रेस्ट कोलेटरल एडवाइस में, ठीक है, कि थ्रू आउट द एप्लीकेशन जहां भी वो चीजें हो रही हो उसे हैंडल कर लेना है के थ्रू कर देना। और देखो तुम्हें कितना अच्छा रिस्पॉन्स आया, तुम्हारा सिस्टम ब्रेक नहीं हुआ, तुम्हारा सिस्टम नॉर्मल चल रहा है। जैसे कि फूड नहीं जा रहा है तो हम थोड़ा हायर करते हैं, जैसे कि हमने ट्रेवल की नाम की कुछ बनाई, ठीक है। अब हम देखो इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो ट्रेवल नाम से ये इंसर्ट हो गया। और तुम फिर तुम डेटाबेस में आके चेक कर सकते हो, रन। तो देखो ट्रेवल और स्पोर्ट्स ये दोनों हो गया है, ठीक है। अब जो चीजें मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, तो तुम अभी क्या देख रहे हो कि तुम जब यहाँ पे कैटेगरी डाल रहे थे फूड,
ठीक है। तो तुम कैटेगरी फूड डाल रहे थे, तो देखो तुम्हें कितना अच्छा एक्सेप्शन आ रहा था ना। कैटेगरी नेम मस्ट नॉट हैव एटलीस्ट 5 कैरेक्टर। बहुत बढ़िया सर। तुम जब कैटेगरी नेम ब्लैंक डाल रहे थे, कैटेगरी मस्ट भी ब्लैंक आ रहा था, है ना। तो इसका रीजन क्या था पता है? कि तुमने यहाँ पे डीटीओ पे नोटेशन लगाया है, तुम गौर करो। तुमने क्या करा है, यहाँ डीटीओ पे ये सारे वैलिडेशन नोटेशन लगाया है। अब मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊं, जो मैं कहा था डीटीओ पे लगाना क्यों जरूरी है। अब तुम देखो यहाँ पे, तुम अगर यहाँ पे नहीं लगाओगे ना, नहीं लगाओगे, मैं इसको सेव करता हूँ और एप्लीकेशन को फिर से रन करके दिखाता हूँ। सब देखो, हाइबरनेट क्वेरीज एट द रेट एंड बैक एंड में सारी एसक्यूएल सब। तो हमने क्या किया, उस तरह से सेटिंग की कि हम यहाँ पे दी, है ना। अब देखो, देखो इंटरनल सर्वर एरर आ गया सर। अरे, इंटरनल सर्वर एरर क्यों आ गया? तुमने तो एनोटेशन पे, एंटिटी पे लगाया है ना चीजें, तो एंटिटी पे लगाई है चीजें। देखो यहाँ पे तो लगी हुई है चीजें, तो फिर ये क्या हो रहा है? एक्सेप्शन क्यों शुरू हो रहा है? अब चीजें यहाँ पे हैंडल क्यों नहीं हो रही? अरे मेरी जान, अरे मेरी जान, तुम यहाँ पे एट द रेट वैलिडेशन लगा किस पे रहे हो? कैटेगरी डीटीओ पे। तो भाई वो एनोटेशन तुम्हारा चेक कहाँ करेगा? डीटीओ में ना चेक करेगा, एंटिटी में थोड़ी चेक करेगा। तो अर्थात जो भी तुम वैलिडेशन कॉन्सेप्ट लगाते हो, कहाँ पे लगाओगे? डीटीओ पे लगाओगे। क्यों? अगर यहाँ पे नहीं लगाओगे तो क्या होगा? हाँ ठीक है, डेटाबेस में सेव तो नहीं होगा, उसका तुम टेंशन मत लो, लेकिन तुम्हारा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा भाई। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, हम कैटेगरी डीटीओ में हम वैलिडेशन कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कुछ भी तुम्हें लगाओगे ब्लैंक है, तो चलो आओ देखो, तुम दो कैरेक्टर डाल के देख लो, फूड, फूड एक्सेस थ्रो कर देगा ये, पूरा सिस्टम ही ब्रेक हो जाएगा सर। देखो सिस्टम ही ब्रेक हो गया। ये चीज है, ठीक है। इसीलिए वैलिडेशन कॉन्सेप्ट हमें कहाँ लगाने हैं सर? डीटीओ में लगाना है। कहाँ लगाना है? डीटीओ में लगाना है। ये मैं समझाना चाह रहा था, प्रैक्टिकली चीजें तुम्हें दिखाना चाह रहा था, ठीक है। सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं सर, ठीक है। ये बात है। अब तुम बोलोगे यार मॉडल पे चला है मैंने, भाई सिक्योरिटी लेके चलते हैं ना। वहां से चीज अगर ब्रेक होके भी आई तो यहाँ पे तो नहीं होगा। कि डीटीओ में अगर वो चीज अगर हैंडल नहीं हुई, तो कम से कम डेटाबेस में तो नहीं होगा। तो हम ले, अब तुम बोलोगे देखो ना, मैं जब रिएक्ट भी जब कर रहा हूँ, जब फ्रंट एंड भी डेवलप कर रहा हूँ, वहां पे भी वो चीजें मैं कर रहा हूँ। तो ये होता है तरीका एप्लीकेशन बनाने का, कि एक जगह से अगर चीजें अगर फट भी रही हो तो बाकी चीजें हो संभालने, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अपना पहला कंट्रोलर बनाया, ऐड कैटेगरी। तो मैं तुम्हें फिर से एक बार समझा भी देता हूँ, उसका जो सर्विस है क्या, लॉजिक भी समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, कि हम यूजर से कैटेगरी डीटीओ ले रहे हैं, लेकिन कैटेगरी डीटीओ को हम डेटाबेस में थोड़ी सेव करेंगे, हम तो कैटेगरी को सेव करेंगे, ठीक है ना। तो हम कैटेगरी डीटीओ को क्या करेंगे, कैटेगरी में मैप करेंगे, कैटेगरी में कन्वर्ट करेंगे। और वो चीज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? मॉडल मैपर क्लास का, ठीक है। मॉडल मैपर क्या करता है सर? एक क्लास ऑब्जेक्ट को अनदर क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। तो मैंने वही कहा है सर, कैटेगरी डीटीओ को कैटेगरी में कन्वर्ट किया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ जिस कैटेगरी नेम का अभी यूजर प्रोडक्ट कैटेगरी एंटर करना चाह रहा है, जिस नेम से अभी जिस कैटेगरी एंटर करना चाह रहा है, कहीं वो ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट तो नहीं करता ना सर। उस चीज को मैंने यहाँ पे चेक किया है, ठीक है। वहां पे मैं देख रहा हूँ कि अगर ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट करता है, तो डेटाबेस में अगर वो नाम का कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिस कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डेटाबेस। और अगर ऐसा चीजें नहीं है, यूजर अगर यूनिक कैटेगरी डाल रहा है, तो हम उसे डेटाबेस में सेव कर ले रहे हैं। अब यूजर को रेस्पॉन्स देने के लिए क्या हम वही कैटेगरी दे देंगे सर? नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैटेगरी को फिर से कैटेगरी डीटीओ में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं सर? ऑर्डर मैपर का यूज कर रहे हैं। अब तुम बोलोगे मैं कैटेगरी नेम तो डिफाइन करा नहीं, कि देखो क्या होता है, यही फायदा होता है जेपी रिपोजिटरी, ठीक है। तुम्हें मैनुअली यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी लिखनी नहीं पड़ती, ठीक है। कुछ कुछ चीजें होती है जैसे कि फाइंड बाय आईडी, ठीक है, डिलीट, तो ये सब चीज के लिए तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता। वो कैटेगरी रिपोजिटरी के अंदर पहले से डिफाइन है, तुम्हें कुछ नहीं। लेकिन जब तुम किसी फील्ड के नाम से अगर सर्च करना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ क्या किया, फाइंड बाय कैटेगरी नेम,
तो तुम्हें क्या करना है, कैटेगरी रिपोजिटरी में आना, ज्यादा थोड़ा सा काम, छोटा सा कैटेगरी रिपोजिटरी में आना है और ये डिफाइन कर देना है मेथड तुम्हें, कैटेगरी फाइंड बाय कैटेगरी, बस देख लेगा। कोई क्वेरी नहीं लिखना है तुम्हें। कैटेगरी के अंदर जितने भी फील्ड है, अगर तुम किसी स्पेसिफिक फील्ड के हिसाब से अगर सर्च करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें रेपोजिटरी क्लास में आना है, इंटरफेस में आना है, वहां पे इस तरह की मेथड है डिफाइन कर देनी है, तुम्हारी काम हो जाती है। ठीक है, तो यही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम गेट और कैटेगरीज को डिफाइन कर रहे होंगे, कैसे कैसे हम पेजिनेशन इंप्लीमेंट करेंगे। ये जो डीटीओ का मेन काम है, ये आया क्यों, पेजिनेशन के चलते ही तो आया है ना। अब हम हर बार पेज थोड़ी सेव करेंगे डेटाबेस में, यूजर कौन सी पेज में है। अब साले इतने लाखों यूजर यूज कर रहे हैं, हर बार पड़े पड़े हम डेटाबेस में पेज सेव कर रहे हैं। भाई जो मीनिंगफुल चीज है वो सेव करेंगे ना। तो उस चीज के लिए हमने डीटीओ का कंसेप्ट लाया था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम पेजिनेशन इंप्लीमेंट करते हैं। अगर हमें कैटेगरी किसी एक सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, हम चाह रहे कैटेगरी डिस्प्ले हो सॉर्टेड बाय कैटेगरी नेम, तो वो चीज कैसे हैंडल करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर तब तक के लिए ओके बाय, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए।